बहू, ओ बहू, बनी नहीं क्या तेरी चाय? बन गई हो तो ले भी आ। बीरबल की खिचड़ी की तरह ज्यादा पकाकर गैस मत फूक, फ्री की नहीं आ रही है। जी बस बन गई, लाई माँ जी। उफ, ये सासू माँ कितनी कंजूस है। बोलो भला, एक पाव दूध में पौना किलो पानी मिलवा देती हैं। मुझसे तो ये पानी कम चाय भी नहीं जाती है। उफ, सासू माँ की कंजूसी के आगे तो बनिया भी शर्मा जाए। प्रिया का अपनी सास के लिए ऐसा कहना एकदम सच था, क्योंकि कमलावती स्वभाव से बहुत ही कंजूस मक्खी चूस थी। ये बात बनिए से लेके आस पड़ोस वाले भी जानते थे। इतने में गली में सब्जी बेचने वाला आता है। सब्जी लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जियां, गोभी बैंगन आलू कांदा अरबी पालक, खा लो आ जाओ ले लो सब्जियां। इतने में रसोई में से बहू निकल कर आती है। माँ जी, गली में सब्जी वाला आया है, आप चाय पी लीजिए, मैं सब्जी ले आती हूँ। लेकिन कमलावती कतराते हुए बोली, नहीं नहीं, तू रहने दे बहू, तुझे मोल भाव करने नहीं आता, पैसा लुटा आएगी, मैं लाती हूँ। ओ भैया, कैसे बेच रहा है गोभी? गोभी 25 का पाव है माता जी, कितना तौल दूं? हैं, 25 का पाव मतलब कि 100 रुपए किलो? इतने महंगे सब्जी बेच रहा है कि सोना बेच रहा है? सब्जियों का भाव बढ़ गया है माता जी। इस बार गर्मी का पारा इतना ज्यादा है कि किसान लोगों की बोई सब्जी तरकारी कम उगी है, इसीलिए महंगी है। ये बता, बैंगन कैसे दिया? ये बैंगन और भी महंगे हैं, 120 रुपया किलो। बाप री बाप, बैंगन का इतना महंगा दाम सुनकर कमला का कलेजा मुंह को आ जाता है। वो एक एक करके सारी सब्जी का रेट पूछती है, मगर खरीदती कुछ भी नहीं। उधर गर्मी और पसीने में लथपथ सब्जी वाला पिनक कर बोला, माता जी तुमको कुछ खरीदना भी है या बस सब्जियों का भाव पूछती रहोगी? अरे खरीदना है भैया। कमला सस्ते के चक्कर में चारों तरफ देखती है, जहाँ एक कोने में कटे छटे आलू थे। चलिए आलू तौल दे। ये लो 40 रुपए बनते हैं। अरे काय बात के 40 रुपए, ये 20 का नोट ले और जा। इतने में घाटा लग जाएगा, खरीद भी नहीं पड़ी है, कम से कम 30 तो दो। बड़ी मक्करता से कमला 5 रुपए देती है। बेचारा सब्जी वाला बड़बड़ाते हुए चल देता है। पता नहीं सुबह सुबह कैसे कंजूस औरत से पाला पड़ गया भाई। ये ले बहू, आलू की सब्जी बना देना। लेकिन माँ जी, सिर्फ आलू कौन खाएगा? गर्मी का मौसम है, कुछ हरी सब्जी ले लेती। अरे देखा नहीं, देखा नहीं, लूट मच गई है, इतनी महंगी सब्जी हो रही है, आलू बना ले। हाय, मेरी चाय ठंडी हो गई। माँ जी, ये चाय मत पीजिए, इसमें मक्खी पड़ गई है, मैं दूसरी बना देती हूँ। अरे इस मक्खी के लिए मैं दूध चीनी पत्ती लगी चाय फेंकूंगी क्या? और मक्खी में कौन सी हड्डी होती है? ये कहकर कमला चाय में से मक्खी निकालकर उसे भी पी जाती है। अब कंजूसों का हाल कहाँ सुधरता है। बहू सूखे आलू के संग में रोटी बना के सबको परोसती है, तभी संजय नाक चढ़ाकर बोला, प्रिया, ये फीके से वाली आलू क्यों बनाई है? घर में हरी सब्जी नहीं थी क्या? जी जी वो, इन्हें क्या बताऊं, मेरी कंजूस सासू माँ ने सब्जी नहीं खरीदी। ये पैसे लो और बाजार से सब्जियां और थोड़े ठंडे फल भी ले आना। जी अच्छा। बहू के हाथ बढ़ाते ही कमला टप से पैसे ले लेती है। ला, मुझे पैसे दे बेटा, वो मैं शाम को टहलने जाऊंगी ना तो सब्जी ले आऊंगी। देखते देखते शाम ढल जाती है। इधर खाना बनाने के इंतजार में बैठी बहू उकता कर पूछती है, माँ जी शाम ढल गई, रात भी हो गई, आप सब्जी नहीं लाई? अरे बाबा, जा रही हूँ, थोड़ा 9-10 बजे जाने दे, फिर सब्जियों का भाव थोड़ा सस्ता हो जाएगा। तुझे तो खाली बनाना होता है, राशन पानी साग सब्जी चीजों का खर्चा तो मुझे जोड़ना पड़ता है। बहू को 4 बातें सुनाकर कमला आखिर में 9-10 बजे बाजार जाती है और सस्ता देखकर सड़ी गली सब्जियां उठाकर जहां ससुर पति खाने के इंतजार में आंखें बिछाए बैठे थे। अरे कहाँ थी तुम भाग्यवान, इतनी रात को सब्जी ला के दोगी? बहू को तो कब बनाएगी बेचारी, वैसे भी गर्मी का मौसम है। अरे तो कौन सा चूल्हा फूकना है, गैस चूल्हे पर तो बनाना है। ये ले बहू, इसमें बैंगन और गोभी लाई हूँ, बैंगन का बढ़िया सा चटपटा भरता बना लिया। सब्जी का थैला लिए मुस्कुराहट के साथ बहू किचन में चली जाती है। चलो अच्छा है, कम से कम मेरी कंजूस मक्खी चूस सास सब्जियां लाई। बैंगन का भरता तो मेरा पसंदीदा है। बहू जैसे ही सब्जी पलटती है तो गोभी एकदम गली गली होती और उसमें कीड़े भी चल रहे होते, जिसे देखकर बहू का मन पिनक जाता है। तभी तो मैं सोचूं, मेरी कंजूस सासू माँ इतनी महंगी सब्जियां खरीद कर लाने वालों में से तो है नहीं। बैंगन बना लेती हूँ। बहू गुस्से में सारी गोभी कचरे में डाल देती है और बैंगन काटती है। वो भी काने बीज वाले निकलते हैं। बेड़ा गर्क हो सासू माँ का, बैंगन भी एकदम माशाअल्लाह लाई हैं। मुझे क्या है, मैं भी इसी की बलि चढ़ा देती हूँ।
सड़ी हुई सी गर्मी में बहू बैंगन रोटी बना के सबको परोसती है, तभी ससुर मुंह चढ़ाकर बोले, अरे भाग्यवान, ये कैसे बैंगन लेकर आई हो? बीज ही बीज है। ये बैंगन खाने वाले नहीं बल्कि जमीन में खेती उगाने वाले बैंगन है। लो कर लो बात। अजी तुमने वो कहावत तो सुनी है ना, कुत्ते को तो घी हजम नहीं होता, तुम्हारा भी वैसा ही हाल है। अरे थोड़ी सस्ते की बैंगन मिल गई तो ले लिया, खराब थोड़ी है, खा लो। कादम्बरी के कंजूस पने के आगे किसी की भी नहीं चलती। बेचारा ससुर पति बहू मन मार कर बीज वाले बैंगन भरता खाते हैं, लेकिन सुबह को फिर से सब्जी की परेशानी बहू के सामने खड़ी हो जाती है। अभी क्या बनाऊं, सब्जी में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मायके में तो माँ एक टाइम में 2-3 तरह की सब्जी बनाती थी, मगर यहाँ तो मेरी महान कंजूस सास ने एक सब्जी पर भी मुहाल कर दिया है। काफी देर की बड़बड़ाहट के बाद बहू सास के पास आती है। माँ जी, मैं वो पूछ रही थी सब्जी क्या बनाऊं? अरे बहू, अभी तो गोभी बची होगी, वही बना दे। माँ जी, वो गोभी तो एकदम कीड़े वाली थी, खराब थी, मैंने कूड़े में डाल दिया। ये सुनकर कंजूस सास माथा पीट लेती है। हे भगवान, महंगे की गोभी तूने कचरे में डाल दी। सब्जियों के भाव में आग लगा हुआ है। वो तो मैं हूँ बहू रानी जो घर चल रहा है, वरना तू तो जिस हिसाब किताब से सब्जियां लगा रही है, एक दिन हमें रोड पर ले आएगी। प्रिया खड़ी खड़ी सास की बात सुनती है। तभी गली में रेडी पर किस्म किस्म की दाल रख कर बेचने वाला आता है। दाल ले लो, दाल बम्पर दाम में, अरहर मसूर मूंग दाल चना दाल, दाल खाओ राजमा छोले और हो जाओ निहाल। आओ आओ आओ, कोई महंगा नहीं, खाओ सस्ता माल, दाल ले लो दाल। अरे भैया, कैसे दिया ये दाल? सारी की सारी दाल 40 रुपए किलो है। कोई सी भी चना दाल अरहर मसूर छोले राजमा सब एक दाम, कोई महंगा नहीं है। दालों का सस्ता दाम सुनकर कंजूस कमलावती का मन डोल जाता है, क्योंकि 20 की पाव बिकने वाली सब्जी खरीदना उसे भारी लग रहा था। और फिर महंगे के आगे सस्ता मिल जाए तो कौन छोड़ता है। कमला खुशी खुशी सभी दालों में से इकट्ठा 5-5 किलो खरीदती है। माँ जी, मेरी मानिए तो ये दाल आधी आधी किलो खरीदिए, बहुत रहेगा। लेकिन सास कहाँ अपनी बहू की सुनने वाली थी। वो डांट डपट कर उसे चुप करा देती है। तो चुप कर बहू रानी, सस्ते में दाल मिल गई, अब कुछ दिनों तक सब्जी बंद, दाल रोटी बनेगी। बेचारी बहू सास का दिया ऑर्डर मानकर तीनों टाइम दाल रोटी बनाती है, जिससे कि पूरा का पूरा परिवार उकता आ जाता है। लेकिन एक दिन रात के खाने में कादम्बरी उड़द की दाल ज्यादा खा लेती है, जिससे अगली सुबह उसे गठिया का दर्द उखड़ जाता है। अरे मैया मर गई, ओहो संजय बेटा, डॉक्टर को बुला। जी माँ। इतनी देर तक अपनी सास के बगल में बैठी हुई बहू देखभाल करती है। डॉक्टर आकर जांच पड़ताल करते हैं। डॉक्टर साहब, माँ को क्या हुआ है? देखिए, इनको गठिया के दर्द में जोर लगाया है। इन्होंने आखिरी बार क्या खाया था? जी डॉक्टर साहब, सासू माँ ने उड़द की दाल खाई थी। देखिए, इनकी हड्डियां कमजोर हैं। बुढ़ापे में इंसान खाने पीने पर चलता है। इनके शरीर में कैल्शियम आयरन की कमी है। इन्हें आप लोग हरी हरी सब्जियां खिलाइए, जैसे पालक साग, ये सब। डॉक्टर के जाने के बाद पूरे परिवार का गुस्सा कमला पर टूट जाता है।